सभी दर्शकों को मेरा ढेर सारा प्यार और नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सही होंगे। उम्म, 2 महीने के अंदर मेरे चैनल पे 2 के व्यूज़ हो गया, 206 सब्सक्राइबर हो गए। इसके लिए मैं आप सभी का आभारी हूँ। ऐसे ही आप लोग मेरे चैनल को प्यार देते रहिए। कुछ दोस्त मेरे चैनल को लेके कंफ्यूज थे कि भाई तुम्हारा चैनल तो मोटिवेशनल वाला है, तो तुम इस पे शायरी क्यों डाल रहे हो, पोइट्री क्यों डाल रहे हो। तो सबसे पहले मैं आज चैनल के बारे में कुछ आप लोग को बताना चाहूँगा। चैनल का नाम है ओनीस एक्सपीरियंस टेल्स। ओनीस तो मेरा नाम है और एक्सपीरियंस मतलब है अनुभव। मतलब कि अब तक की लाइफ में मैंने जितना भी अनुभव किया है, जिस चीज़ के बारे में, पारिवारिक हुआ, सामाजिक हुआ, शैक्षिक हुआ, इन चीज़ों के बारे में मुझे जितना अनुभव है वो सब चीज़ें मैं आप लोगों के सामने लाऊंगा। अब वो चाहे शायरी के माध्यम से हो या मोटिवेशनल वीडियोस के माध्यम से हो, तो इन सब चीज़ों के माध्यम से मैं आप लोगों के बीच वीडियोस लाता रहूँगा। कभी ऐसे नॉर्मल वीडियोस आएंगे, कभी पोइट्री में आएंगी, तो इसको लेके आप कन्फ्यूजन में ना रहें। मैं इस चैनल पे वो सारी बातें बताऊंगा जो चीज़ें एक मनुष्य के जीवन में जाननी ज़रूरी है, जो चीज़ें हमारे काम आएंगी, वो सब चीज़ों के बारे में मैं अपने वीडियोस में बताऊंगा। वो तो था चैनल के बारे में। अब आते हैं मेन मुद्दे पे। सभी लोग नए साल पे कुछ ना कुछ प्लान करते हैं कि मैं इस साल ये करूँगा, वो करूँगा, इस चीज़ में सुधार लाऊँगा। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो अच्छी बात है, करना भी चाहिए। कुछ ना कुछ अपने लाइफ में नई चीज़ें लानी चाहिए, बुरी आदतों को छोड़ना चाहिए। तो आज का टॉपिक है रिश्तों को कैसे सुधारें। रिश्तों के बारे में मैं सोच ही रहा था, तब तक मुझे एक शायरी याद आ गया। सख्त हाथों से भी छूट जाती हैं उंगलियां, क्योंकि रिश्ते जोर से नहीं तमीज़ से थामे जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी अगर रिश्ता है तो सामने वालों को भी उतना ही प्रयास करना पड़ता है। जब तक दोनों लोग उस रिश्ते को नहीं संभालना चाहेंगे तो कोई भी रिश्ता नहीं चल सकता है। कहते हैं ना कि ताली एक हाथ से नहीं बजती है। जब एक तरफ से आदमी प्रयास कर रहा है, सामने वाला अगर नहीं प्रयास करेगा तो कोई कितना भी अच्छा रिश्ता हो वो नहीं चलेगा, ख़त्म हो ही जाएगा। इसलिए एक रिश्ते को बचाने के लिए दोनों लोगों को प्रयास करना पड़ता है। लोग कहते हैं कि नो सॉरी नो थैंक यू इन रिलेशनशिप। ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि ये दो शब्द, सॉरी और थैंक यू, ऐसे दो शब्द हैं जो आपके रिश्ते को बचाए रखते हैं। ये सबके समझने वाली की बात है कि आदमी समझता नहीं है। मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति आपके लिए कोई काम कर रहा है, तो अगर आप उसको थैंक यू बोल देंगे तो उससे आपका क्या हो जाएगा। अगर आप उसको थैंक यू बोलेंगे तो सामने वाला भले ना रिस्पॉन्स करे, लेकिन उसके दिल में तो रहेगा ना, हाँ भाई मैंने उसके लिए ये काम किया तो उसने मुझे थैंक यू बोला। तो हो सकता है वो लाइफ में आपके लिए और भी कुछ करेगा। और क्या बात है सॉरी बोलने की। सॉरी एक ऐसा शब्द है, अगर आप उसे बोलते हैं तो आप किसी के सामने छोटा नहीं हो जाएंगे। सॉरी बोलने से आपके रिश्ते में बच जाते हैं, रिश्तों की लिमिट आगे। कभी कभी क्या होता है, आदमी कोई गलती कर दिया तो उसके मन में तो रहता है कि अरे यार मैंने ये गलती कर दिया, ये काम कर दिया, उसे बुरा लगेगा। लेकिन आदमी सॉरी फील करता है लेकिन बोलता नहीं है। अरे यार जब तुम सॉरी फील कर रहे हो तो सॉरी बोलने में तुमको क्या दिक्कत है। वो चाहे तुमसे छोटा हो चाहे बड़ा हो, अगर तुम उससे जाके अगर सॉरी बोल रहे हो तो उसकी नज़र में तुम और बड़े हो जाओगे। क्योंकि वो सोचेगा, भले वो तुमसे ना कहे लेकिन वो सोचेगा कि भाई उस इसको अपनी गलती की एहसास है, तो वो तुम्हारी बातों को समझेगा और हो सकता है उसके बाद उसकी नज़रों में तुम्हारी इज्जत और बढ़ जाए। हाँ, लेकिन अगर तुम सॉरी बोल बोल के फिर वही गलती करोगे बार बार, तो वो फिर तो तुम्हारा क्रेडिट ही खराब हो जाएगा। इसलिए इन दो चीज़ों को आप याद रखें हमेशा, सॉरी और थैंक यू। कोई भी अगर आपके लिए कोई काम कर रहा है तो उसको सॉरी सॉरी नहीं बोलेंगे, उसको थैंक यू बोलेंगे। समझाया?
और अगर आप कोई गलती कर रहे हैं तो चाहे आपसे छोटा हो या बड़ा हो, उसको आप सॉरी बोल दीजिए। इससे क्या हो जाएगा, कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ये सिर्फ बोल रहा है, पता नहीं खुद करता होगा कि नहीं करता होगा। लेकिन उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि जितने लोग मुझे जानते हैं उन्हें पता है कि जब भी मेरी गलती होती है, मुझे लगता है कि हाँ नहीं ये मुझे नहीं करना चाहिए था, तो मैं उनको सॉरी बोल देता हूँ। मैं केवल आप लोगों को यहाँ पे बता नहीं रहा हूँ, मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ क्योंकि मैं ये करता हूँ। अगर नहीं करता तो नहीं बताता। मेरी एक आदत है, जो चीज़ मैं नहीं करता हूँ मैं किसी को कहता भी नहीं हूँ करने के लिए। जब मैं खुद कोई काम करूँगा तभी तो सामने वालों को भी कहूँगा भाई ये तुम करो। जब मैं खुद वैसा नहीं रहूँगा तो दूसरे को कैसे समझाऊँगा। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि अगर आप कोई गलती करते हैं, वो आपसे छोटा हो चाहे बड़ा हो, आप उससे सॉरी बोल दीजिए। अगर कोई आपके लिए कुछ काम कर रहा है उसको थैंक यू बोल दीजिए। इससे आपके रिश्ते और अच्छे होंगे। अब बात करते हैं रिश्ते बिगड़ते कैसे हैं। अधिकतर देखा जाता है रिश्ते गलतफहमी की वजह से बिगड़ते हैं। अगर आपको किसी चीज़ की गलतफहमी है जिससे है, तो उससे आप बात कीजिए। ऐसा नहीं कि अगर आपको कोई बात पता चला तो आप किसी और से जाके बात करने लगे उसके बारे में। हमेशा आदमी यही करता है, बात सुनेगा तो जिसके बारे में बात है उससे बात करेगा नहीं, जाके किसी तीसरे से बात करेगा। इससे क्या होता है, मिसकम्युनिकेशन की वजह से रिश्ते ज़्यादा बिगड़ जाते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है। आदमी के अंदर ईगो आ जाता है, भले वो बात सच हो चाहे ना हो। आदमी सोचता है उसने मेरे बारे में ऐसे क्यों कह दिया, उसने ऐसा क्यों बोला। अरे भाई तुम्हारा दोनों का रिश्ता चाहे जो भी हो इतने सालों से है, तुमको तो इतना पता होगा कि उसने ऐसा कहा होगा कि नहीं होगा। कहा होगा भी तो क्यों कहा होगा। तो जब तक वो बात तुम क्लियर नहीं करोगे तो कैसे पता चलेगा कि बात सच है या झूठ है। तो मिसकम्युनिकेशन की वजह से रिश्ते ज़्यादा बिगड़ते हैं। तो अगर आपको जिससे गलतफहमी है उससे बात कीजिए, न कि किसी और से जाके बात कीजिए। रिश्ते इसी वजह से बिगड़ते हैं। अगर आप दो लोगों के बीच का झगड़ा है तो उस दो लोगों के बीच में कभी भी तीसरे को आप मत मिलाइए। जिस दिन आपके रिश्तों को बचाने का जिम्मा किसी तीसरी पे आ गया, उस दिन समझ जाइए कि वो रिश्ता आपका बनेगा नहीं। भले बने चाहे ना बने, लेकिन उससे बिगड़ता ज़रूर चला जाएगा। इसलिए कभी भी दो लोगों के बीच तीसरे को न लाइए। आमने सामने बैठिए, बात कीजिए, भाई क्या है, ऐसा तुमने कहा है, ऐसा है, उसको क्लियर कीजिए, तब जाके कुछ बातें बनेंगी। वरना आप जाके किसी और से कहेंगे, वो किसी और से कहेगा, और इस तरह क्या होगा, ज़्यादा गैप हो जाएगा। बात हो चाहे हो ना हो, रिश्ते वैसे ही बिगड़ जाएंगे। इसलिए अगर आपको गलतफहमी है कि भाई शक है आपको कि ऐसा कुछ है, तो आप जाके डायरेक्ट सामने वाले बंदे से बात कीजिए, तब जाके रिश्ते बनेंगे। रिश्ते ऐसे ही नहीं बनते हैं। बिगड़ने में तो 2 मिनट लगता है, रिश्ते बनाने में बहुत ज़्यादा वक्त लगता है। इसलिए सालों की मेहनत को आप सेकेंडों में तो ख़त्म करने की नहीं, तो थोड़ी सी कोशिश आपको करनी है भाई। सॉरी और थैंक यू का इस्तेमाल कीजिए। गलतफहमी जिससे है उससे दूर कीजिए, न कि किसी तीसरे के साथ शेयर कीजिए। ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए और करनी भी चाहिए। और आदमी यही नहीं करता है। पढ़ लिख लेना कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन क्या होता है, रिश्तों को संभालना सबके बस की बात नहीं होती है। कुछ ही हमको लगता है पढ़े लिखे से ज़्यादा तो जो अनपढ़ होते हैं वो रिश्तों को अच्छे से समझते हैं। अब आते हैं प्यार पे। आजकल प्यार का हर तरफ हवा चल रहा है, लेकिन प्यार का असल मायने किसी को पता ही नहीं है। प्यार होता क्या है। अब तक की ज़िंदगी में मुझे जितना अनुभव है, माँ बाप से बढ़ के आपको प्यार कोई नहीं कर सकता, इतना जान जाइए। ये जो लव एंगल चला रहे हैं, ये तो प्यार को बदनाम कर दिए हैं। पेरेंट्स से बढ़ के आपको कोई सच्चा प्यार कर ही नहीं सकता है, वो भी निस्वार्थ। जो ये सब कर रहे हैं उनको पता ही होगा कि उसके बदले क्या क्या देना पड़ता है, लेना पड़ता है। तो प्यार प्यार देखिए, फैमिली के लिए प्यार बहुत इम्पोर्टेंट है। जो वक्त आप किसी और को दे रहे हैं, जो कि आज रहेगा कल नहीं रहेगा, वो
अपने फैमिली को दीजिए, अपने परिवार को दीजिए, माँ बाप भाई बहन उन सबको दीजिए, क्योंकि लाइफ टाइम यही आपके साथ रहेंगे, आपका साथ देंगे। वो तो आ जाए कल नहीं रहेगा, उससे कोई मतलब नहीं है आपको। और जो मैंने सॉरी और थैंक यू की बात बोली थी, वो आप अपने फैमिली पे इम्प्लीमेंट कीजिए, अपने फैमिली में यूज़ कीजिए। मान लीजिए आपको कोई गलती हो गई तो भाई से सॉरी बोल दीजिए, बड़े भैया से सॉरी बोल दीजिए, मैं भी बोलता हूँ। कोई गलती हो गई भाई तो मैं बोल देता हूँ सॉरी, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो वो सब चीज़ें आप अपने फैमिली में यूज़ कीजिए, क्योंकि फैमिली ही आपके साथ लाइफ टाइम रहेगी, आपका साथ देगी। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, वही हाल है। किसी और को वो वक्त देंगे, वो वक्त अपने परिवार को दीजिए, वही आपके काम आएगा। भाई भाई की ताकत होती है। भाई से बना के रखेंगे तो आपको बाहर किसी को भाई नहीं बनाना पड़ेगा। ठीक है, भाई भाई की ताकत होती है। वो चाहे परिवार में अनबन होता है, झगड़े होते हैं, लेकिन झगड़ों के बाद जो रिश्ता बनता है वही तो मज़ा है। रिश्तों को वक्त दीजिए, रिश्तों को संभालना सीखिए, वो भी परिवार। लाइट भग गया है यार, लेकिन अब मैं ज़्यादा वेट नहीं करूँगा लाइट का भी। शक्ल से क्या मतलब है, शक्ल वैसे भी देखने लायक नहीं है मेरी। बातों को सुनो भाई। तो फैमिली पे आप वक्त दीजिए, टाइम दीजिए, फैमिली को प्यार दीजिए। और माँ बाप के सामने कभी बड़ा मत बनिए, माँ बाप के सामने कभी आवाज़ ऊंची मत कीजिए। बड़ा बनो लेकिन उसके सामने नहीं जिसने तुम्हें बड़ा किया है। कितना कष्ट होता होगा उन्हें, तुमको क्या पता है। तो फैमिली को अपने रिश्ते 3 ही होते हैं, प्यार, दोस्ती और शादी। प्यार पे बात हो गया, अब बात करते हैं दोस्ती पे। फैमिली के बाद अगर आपका कोई शुभचिंतक होता है तो आपका दोस्त होता है, सच्चा दोस्त, जो कि बहुत मुश्किल है आज के ज़माने में मिलना। मेरे पास भगवान की दया से वैसे दोस्त हैं। दोस्ती देखिए, खाने पीने वाली दोस्ती नहीं होनी चाहिए, पार्टी सार्टी वाली दोस्ती नहीं होनी चाहिए। सच्चा दोस्त वो होता है जो आपको गलत चीज़ों से अवगत कराए और तुम्हें उनसे बचाकर अच्छे रास्तों पे चलने के लिए कहे, तुम्हारे अच्छे में तुम्हारा साथ दे, न कि तुम्हारे बुरे कामों में। आजकल के लवंडा लफाड़ियाँ हैं सब, गैंग बैंग कर रहे हैं सब, गैंग बुला के इधर कूट रहे हैं सब, इधर कुटा रहे हैं सब। वो दोस्ती नहीं है भाई, वो तो तुम्हारा लाइफ चौपट कर रहा है। 4 दिन की खून गर्म है, जाके मारपीट करोगे फिर शांत हो जाओगे, तो उसमें जो तुम्हारा साथ दे रहा है वो तुम्हारा दोस्त नहीं है, वो तो साला तुम्हारा चौपट कर रहा है ज़िंदगी। तो ऐसे दोस्तों का साथ ना करें आप, वो सब छोड़िए। ऐसे दोस्त जो आपको अच्छी बातें बताते हो, देखो अच्छी बात सबको कड़वी लगती है, मैं भी समझाता हूँ किसी किसी को तो उन सबको लगता है कि क्या बोल रहा है ये। तो सच सबको कड़वा लगता है, अच्छी बातें को सुनना कोई चाहता नहीं है। तो जो आपको अच्छा बात बता रहा है, जो आपको अच्छी चीज़ें समझा रहा है, वो तुम्हारा दोस्त है, ना कि वो जो तुम्हारे गलत काम में तुम्हारा साथ दे रहा है। वो तो खुद ही चौपट है, तुमको भी चौपट कर रहा है। तो ऐसे दोस्त न रहें तो ही बेहतर हो। ठीक है। और मेरा मानना है कि फ्रेंड सर्किल जितना कम रहेगा उतना ही सही है, क्योंकि वक्त, रिश्ता ऐसा चीज़ है जिसमें आप वक्त नहीं देंगे तो सामने वालों को बुरा लगेगा ही। तो रिश्ते आप उतने ही रखें जितनों को आप वक्त दे सकें। और काम तो आपके 2 ही 4 लोग आते हैं, बाकी तो सब केवल लिस्ट के लिए हैं। तो इसलिए लोग कम रखें आप, लेकिन अच्छे रखें। ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि अब फ़ोन में साला फ्रेंड लिस्ट में 20 लोग हैं, 200 लोग हैं और काम आ रहे हैं 3 4 लोग, तो क्या मतलब है उतना नामों का। इससे बढ़िया आपके फ़ोन में 5 नंबर हो और पाँचों अच्छे हों, जो समय पे साथ दे आपका, समय पे आपके काम आए, आप उनके काम आए, वो दोस्ती होनी चाहिए। कहते हैं ना, ख्वाब, ख्वाहिशें और लोग जितने कम हो उतना ही बेहतर होता है। आपके ज़्यादा ख्वाब रहेंगे तो वैसे ही आप टेंशन में रहते रहेंगे।
ख्वाहिशें ज़्यादा रहेंगी तो वो भी पूरा नहीं होगा तो टेंशनें हैं। और मेरा मानना है ख्वाब, ख्वाहिशें और लोग जितने कम हो उतना ही बेहतर है। ज़्यादा रहेंगे तो आपकी ज़िंदगी झंड हो जाएगी। मेरा तो ये फंडा है भाई। देखो, रिश्ते मैं 2 ही रखता हूँ, 4 ही रखता हूँ, लेकिन अच्छा रखता हूँ। काम देखो, आपके काम केवल 2-4 लोग ही आते हैं, बाकी तो सब मैं जैसे बताया हूँ कि सब लिस्ट के लिए हैं। तो ऐसे लोग न रहें ज़िंदगी में तो ही बेहतर है। काहे लिए फालतू का रखना है दिमाग में एक। तो ऐसे दोस्त रखो जो तुम्हारे काम आए, जो तुमको अच्छी चीज़ें बताएं, तुम्हारे अच्छे में तुम्हारा सपोर्ट करें, ना कि बुरे में। तो ऐसे दोस्त रखो, बाकी सबको बाय बोलो, ठीक है। वैसे रखने से कोई फ़ायदा वैदा है नहीं। और देखो, अनबन हर रिश्ते में होता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि अब साला 5 साल की दोस्ती है और 5 मिनट के अनबन को लेकर तुम रिश्ता ही तोड़ दो। रिश्ते तोड़ने में लोग बहुत माहिर हैं आजकल, बनाने में कोई उतना वक्त नहीं दे रहा है, तोड़ने में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो गए हैं लोग। और फिर वही बाद में कहते हैं कि अरे यार मेरा तो कोई है ये नहीं है। अबे तुम बनाओगे तब तो लोग रहेंगे। तुम किसके हो ये सोचने से पहले तुम ये सोचो कि तुम्हारा कौन है। बनाओगे तभी तो तुम्हारा कोई रहेगा। तो वक्त दीजिए रिश्तों को, लोग कम रखिए, उन्हें वक्त दीजिए, वो सही है। ना कि 400 लोग आपके लिस्ट में आए और आप वक्त 4 को भी नहीं दे पा रहे हैं, तो कोई फ़ायदा है नहीं आपके वैसे लिस्ट का। क्योंकि काम तो वैसे भी आने वाले 4 ही हैं। तो इससे बढ़िया है 4 ही लोग रखिए और चारों को टाइम दीजिए, वक्त दीजिए। तो दोस्ती कम रखिए। और मैं ये सब बातें बता रहा हूँ आपको, अगर अच्छी लगेंगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि जल्दी से जल्दी मेरे पेज को मोनेटाइज हो जाए भाई। झूठ क्या बोलना है, चैनल मोनेटाइज होगा तभी तो मज़ा आएगा वीडियो बनाने में। ये देख रहे हैं बैकग्राउंड कैसा है, इसको भी चेंज करना है। अब आते हैं शादी पे। शादी एक मनुष्य की ज़िंदगी का बहुत ही हसीन पल है। जब किसी की शादी होती है, सब कोई शादी करना चाहता है, लेकिन शादी के बाद के रिश्ते कैसे होने चाहिए, शादी के बाद का समय कैसे होना चाहिए, एक पति का अपने पत्नी के प्रति क्या कर्तव्य होता है, पत्नी का पति के प्रति क्या कर्तव्य होता है, ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। और ये खासकर महिलाओं के लिए है। देखिए, शादी के पहले आप जो भी हैं, लेकिन शादी के बाद आपका पति आपके लिए सब कुछ होता है, ये मान लेना चाहिए आपको। करवा चौथ का व्रत रखने से पति की लंबी उम्र नहीं होती है। पति को जितना खुश रखोगे उतना ही उसकी उम्र लंबी होगी। ये नहीं कि साल में एक बार करवा चौथ का व्रत रख दिए और बाकी के दिन उसको आगे पता ही है क्या होता है, सबको पता है, पति देव लोगों को पता होगा कि क्या होता है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि पति अपनी पत्नी को वो प्यार दे, सम्मान दे और उसको सपोर्ट करे। और पत्नी अपनी पति को माने और बात उसकी माने, क्योंकि वही उसका है। पति परमेश्वर होता है भाई, इसमें कहने वाली कोई बात है नहीं, सबको पता है। लेकिन आजकल का जो युग चल रहा है, हमको तो लग रहा है कि साला एक समय ऐसा आएगा कि लोग शादी करना नहीं चाहेंगे, शादी के बाद भी ऐसे कांड हो रहे हैं। तो क्या कहा जाए, शादी पे तो दिमाग डिस्टर्ब हो गया मेरा। वीडियो के अंत में मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि रिश्तों को वक्त दीजिए, रिश्तों को समझिए, रिश्तों को परखिए मत, रिश्तों को समझें, रिश्तों को वक्त दें, तब जाके रिश्ते अच्छे होंगे। गलतफहमी जिससे है उससे दूर करें, किसी तीसरे से डिस्कस ना करें। इन सब बातों को आप ध्यान में रखें, वरना मेरे बताने का कोई फ़ायदा है नहीं। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, अब
तक मैंने जितनी भी बातें बताई हैं उनमें आपको जो भी बात अच्छी लगी हो वो आप नीचे कमेंट में बताएंगे, और जो बात बुरी लगी हो उसके लिए सॉरी। और वो भी आप बता सकते हैं कि भाई ये बात तो गलत है, इसको मत बोलो। तो आगे से मैं ध्यान रखूँगा। और रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जल्दी से जल्दी, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और रिश्तों को वक्त दें।